अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाजरीन एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग लेके आपके सामने हाज़िर हूं। बहुत मज़े की आज खबरें हैं, आप यकीनन इन खबरों को आज एंजॉय भी करेंगे जिस तरह से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो पहली तो खबर बताएंगे आपको भारत की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की, कि जो एक जंगी मश्क कर रहे थे पाकिस्तान के ये बॉर्डर के ऊपर, इनके साथ क्या हाल हुआ है वो आपको बताएंगे। की थी पाकिस्तान को डराने के लिए और वजह बन गई है पाकिस्तान को हंसाने के लिए, किस तरह से ये डिटेल जानिएगा। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने दो वार्निंग्स दी हैं बहुत सख्त किस्म की अफगानिस्तान को। एक तो दफ्तर खारजा की तरफ से ऑफिशियल बयान बहुत सख्त आया है, और दूसरा एक और चीज़ भी है, वो भी आपको बताएंगे डिटेल से। ये स्टोरी भी जानिएगा, और फिर एक आपको खबर देंगे हमारी जुडिशरी के हवाले से कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथर मिनल्ला का जो इस्तीफ़ा है वो कबूल हो गया है। इस खबर से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे, कुछ थोड़ी सी बात हम इसके ऊपर भी करेंगे। और एक और बहुत अजीब सी खबर आई, वो ये है जी कि एक जाली एडमिरल जो हैं उन्होंने एक जंगी यादगार के ऊपर फूल चढ़ा दिए, और उन एडमिरल साहब का पता ही नहीं चल रहा वो कौन है, और उन्होंने तमगे लगाए हुए थे बाकायदा, और बाकायदा उन्होंने शिरकत की जैसे एक ऑफिशियल शिरकत हो रही होती है। तो ये भी जानिएगा इसकी डिटेल क्या है। और एक चीज़ आपको याद करवाता चलूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अब चलते हैं वीलॉग की डिटेल की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ वो भारत की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की आपको बताऊंगा जी। आपको मालूम होगा कि सरक्रीक का आपने पिछले दिनों बहुत नाम सुना होगा कि सिंध वाली साइड पे ये एक पूरी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसका मकसद था पाकिस्तान को डराना और अपनी खिफ़त मिटाना। डरा तो वो कभी भी नहीं सके पाकिस्तान को, लेकिन उनकी कोशिशें जारी रहती हैं। दुनिया भर को वो दिखाते रहते हैं कि ये देखें जी हम क्या कर रहे हैं, और पूरी दुनिया उनकी हरकतें देख के हंसती रहती है कि यार जब करना था तब तो तुम कर नहीं सके, तो लड़ाई के बाद वाला मौका जो तुम्हें याद आ रहा है अपने ही मुंह पे तुम मारते रहो। लेकिन बहरहाल इन्होंने फिर ये एक एक्सरसाइज करके अपनी ही आवाम को सेटिस्फाई करना था, और प्लस बिहार के इलेक्शन जीतने थे, उसके लिए ये सब कुछ कर रहे थे। तो इसमें हुआ क्या जी कि इसी एक्सरसाइज के दौरान, जो ये ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी हैं, तो ये एक्सरसाइज के दौरान इन्होंने अपने ही 3 तैयारे गिरवा लिए। लिटरली आपको बता रहा हूं, सीरियसली। अपने ही 3 तैयारे इन्होंने गिरवा लिए, जिसमें मिग 21 का एक वो तरबीती जहाज था, PC-7 इनका एक जहाज था। तो अपने ही मुल्क में इनके जहाज गिर रहे हैं, और गिर भी कहां रहे हैं, आबादियों के ऊपर। इन हादसात के अंदर 2 पायलट जो हैं इनके मारे गए, और एक पायलट बड़ी मुश्किल से जो है उसने अपनी जान बचाई। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनके पास अक्सर जो जहाज हैं उन्हें फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है, उनके ये मखदूश हालत है। लेकिन फिर भी बहरहाल इनकी जुबान जो है वो इनके काबू में नहीं रहती, ये बड़ी बातें करने से बाज नहीं आते। तो अभी जो सिचुएशन एमर्जो के सामने आई, वो आपको ये बता रहे हैं कि वो एक्सरसाइज जो मतलब आप कहते हैं कि तीनों सर्विसेज को इकट्ठा करके एयरफोर्स को, आर्मी को और नेवी को जो ये कर रहे थे, जो कि बहुत कम होता है कि इस तरह की एक्सरसाइज कोई मुल्क करे, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे हो रही होती है, उसकी ये हालत सामने आई। कोई 8 एयरपोर्ट इन्होंने बंद रखे, पता नहीं कितना इन्होंने अपना नुकसान किया। और वो पोस्चर होता है ना, वो बॉलीवुड वाला पोस्चर, फिल्मों वाला पोस्चर, बस वो कर रहे थे जी। आनियां जानियां देखो सिर्फ इनकी, ये हो रहा है और वो हो रहा है। और हुआ क्या, वो हम आपको बता रहे हैं जी कि ये ऊपर सोने पे सुहागा इन्होंने क्या किया जी कि पेलोड ड्रॉप्स कर दिए अपनी ही आबादी पे। जहाज भी कहां गिरे, आबादियों पे, और उनके जो पेलोड गिर रहे हैं वो भी आबादियों पे गिर रहे हैं, और अपनी ही आवाम जख्मी हो रही है। शायद कोई मारा भी गया हो, लेकिन अभी तक उसकी खबर इन्होंने बाहर नहीं आने दी। आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। ये थी इनकी पूरी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है जी कि यह है आपका दुश्मन भारत, बातें क्या क्या करते हैं और अपनी इनकी हालत जार ये है। और शायद वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि वो गऊ कोला का थोड़ा सा असर शायद इन्हें थोड़ा सा ज्यादा है। इनके जो वो आर्मी चीफ हैं वो भी हिंदुत्व का माइंडसेट रखते हैं। आजकल पता चला है फिर दोबारा जी गुरुओं के वो चक्कर लगा रहे हैं। तो जो उपिंदर द्विवेदी उनका नाम है जी, तो द्विवेदी साहब जो हैं वो ज्यादातर अब उनकी एक कोशिश है CDS बनने की, और इस चक्कर में वो मुसलसल लगे हुए हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है वो उनसे खुश हो जाए और उन्हें एलिवेट कर दे। लेकिन बहरहाल वो एक बात की कहानी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मोदी और उनका जो आर्मी चीफ है वो एक ही माइंडसेट रखते हैं, और उनकी फौज जो है वो कंप्लीटली पोलिटिसाइज हो चुकी है। और जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई कसर वो उठा नहीं रखते। चलें अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी अफगानिस्तान के हवाले से जी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में ताहिर अंद्राबी साहब जो स्पोक्समैन हैं, उन्होंने बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है जी कि जंग बंदी की निगरानी बॉर्डर पे जारी है, हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता कि ये रहेगी या नहीं रहेगी। अब जाहिर बात है दो सूरत हाल में इसने नहीं रहना, एक तो अगर वहां से वायलेशन हो, और दूसरा अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कंटिन्यू रहते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है जी, पाकिस्तान पाकिस्तान तमाम हुज्जत जो है ना उसे तमाम कर रहा है।
दो ममालिक हैं जिन्होंने दरमियान में सालिसी की ऑफर की, एक ईरान ने, पाकिस्तान ने वेलकम कहा, फिर रूस ने एक इंदिया दिया तो पाकिस्तान ने रूस को भी वेलकम कहा कि आप अगर ये करना चाहते हैं और तालिबान से बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, हम कोई जंग नहीं चाहते, जंग के हक में नहीं है, लेकिन हमारी एक ही जो है ना वो ख्वाहिश है या एक ही हमारी डिमांड है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करके। अब आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के G11 जो कचहरी में अटैक हुआ है, उसके जो लोग 4 लोग उसके पकड़े भी जा चुके हैं और पता चला है कि उसके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिले, वहीं से आया था ये खुदकुश बमबार जो है, ये बदबख्त इंसान जो है ये वहीं से आया था जिसने आके यहाँ पे हमारी 12 जानें जो है ना, जो जिसे कहते हैं ना निगल गया, ये अब हमारे 12 शहीद इस बंदे ने कर दिए यहाँ पे। तो ये भी अफगानिस्तान से ही इसका ताना बाना निकला। फिर जो वाना पे के कैडेट कॉलेज पे अटैक हुआ, पता चलता है वो भी इंस्ट्रक्शंस अफगानिस्तान से ली जा रही थी। तो पाकिस्तान इस वक्त जो कर रहा है वो सिर्फ एक रिस्ट्रेंट शो कर रहा है, और बाकी जो हमारे ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक अंदर आना चाह रहे हैं, उन्हें कह रहा है कि आप आओ, आप भी करके देख लो। इससे पहले कतर आया और फिर तुर्किया अभी तक उसमें किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान अपने किसी दोस्त को नाराज नहीं कर रहा, पाकिस्तान कहता है ठीक है आप भी कोशिश करके देख लें। लेकिन हम जानते हैं कि टारगेट्स लॉक हैं, हम ये जानते हैं कि अफगानी वो नहीं है जो कि सीधी जुबान समझेंगे। ये दो ही जुबान समझ सकते हैं, एक है सिंपल सी पैसे की जुबान, वो अगर आप इन्हें दे दोगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, और अगर पैसा नहीं आप इन्हें दे सकते तो फिर ये सिर्फ जोर की या डंडे की जुबान समझते हैं, और पाकिस्तान को शायद इसी तरह से कुछ करना पड़ेगा। हम फिर रिपीट करते हैं, जंग हमारी ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसे हमारी मजबूरी ना समझें कि हमें चुप होना पड़ेगा। मजबूर हम बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, एक मौका दे रहे हैं अमन को, बार बार मौका दे रहे हैं। अभी 2 वाकयात हुए हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा है, अपने दूसरे दोस्त ममालिक को कह रहा है कि आप कुछ करवा सकते हैं तो करवा लें। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि अगर मजीद कोई चीज़ कंटिन्यू होती है या दोस्त ममालिक जो कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, यकीनन वो अच्छाई के लिए अंदर आ रहे हैं, अगर वो इसमें कामयाब नहीं होते तो अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन के लिए फिर तैयार हो जाए। फिर पाकिस्तान अपने दुश्मनों को खत्म करना तो बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी पे जी। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है जी, वो है जी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने इस्तीफा दिया, और सदर ममलिकत ने वो इस्तीफा कबूल कर लिया। अब इसके ऊपर दो ओपिनियंस हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जुडिशल एक्टिविज्म का एक वर्ड यूज़ होता है ना, कि इस चीज़ को जो मौजूदा तरमीम आई हैं उन्होंने कम किया जुडिशल एक्टिविज्म को, और जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ज़माने से बहुत ज़्यादा था। आपको याद होगा कि रैकोडेक का एक केस आया था, उसके ऊपर भी एक ऑर्डर आ गया, और नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान को कोर्ट में घसीट लिया गया, इंटरनेशनल कोर्ट में, और पाकिस्तान को जुर्माना भी उसके ऊपर किया गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट की होती हैं, और गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए, और गवर्नमेंट की हर चीज़ में अगर मुदाखलत शुरू हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है हुकूमत के लिए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि जो जुडिशरी है इसे आज़ाद होना चाहिए मुकम्मल तौर पे, और ये जो तरमीम है इसके बाद ये शायद उतनी आज़ाद नहीं रहेगी। अब दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट को चलने दें, या मतलब जितने भी पुराने वाक़यात जुडिशल एक्टिविज़म के तहत हो चुके हैं, जो लोग दूसरी साइड वाले लोग बात करते हैं, उसमें कहा यह जाता है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब या हमारी जो कोर्ट्स हैं वो खबरों की जीनत बहुत ज़्यादा रही हैं, हमेशा टिकर्स चलते रहे, हमेशा खबरें उनके हवाले से चलती रहीं। यकीनन केसेस थे, यकीनन इंसाफ हो रहा था, कोई बड़ी खबर हो तो उसे चलना भी चाहिए, लेकिन एक तासुर कुछ ऐसा मिलना शुरू हो गया था कि जैसे हमारे जो दूसरे केसेस हैं, जो आम आवाम के केसेस हैं, उनसे ज़्यादा वक्त या जो टाइम है वो मिल रहा है उन केसेस को कि जो हाई प्रोफाइल केसेस कह सकते हैं या आइन से रिलेटेड केसेस कह सकते हैं, और उसी हवाले से फिर एक आइनी अदालत भी बना दी गई। और दूसरी साइड मैं दोबारा आपको कहूँगा कि दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं अलग अलग। जो दूसरी साइड है वो इसके ऊपर ये कहती है कि जो जुडिशरी है उसके ऊपर ये पाबंदियां हैं, या जुडिशरी खुल के अब अपना काम नहीं कर सकती। अब इस पे फैसला आपको खुद करना है, मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन अपनी साइड से बिल्कुल नहीं देना चाहता। ये बहुत एक बड़ी और मुश्किल सब्जेक्ट है मेरे लिए। मैं चाहूँगा कि अपने कमेंट सेक्शन में आके आप खुद बताइए कि आपको क्या बेहतर लगता है, कि ये जो अभी जैसे इस्तीफे आए हैं उसकी वजह यकीनन वो यही समझ रहे हैं कि जैसे उन्हें पाबंद किया जा रहा है। तो इसके ऊपर खुद ही आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो हो रहा है इसके बारे में, जो भी आप ओपिनियन देना चाहें वो दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी अब नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी मैं यही कहूँगा जी कि अजीबो-गरीब भी है और एक मज़े की स्टोरी भी है। एक जाली एडमिरल अचानक नज़र आते हैं, और वो एक यादगार पे फूल चढ़ाते हैं, जंगी यादगार है, और 12 उन्होंने मेडल्स लगाए हुए हैं, और वो माजी में भी इस तरह की तकारीब में शिरकत कर चुके हैं।
बाद में पता चलता है कि एडमिरल साहब जाली थे, ये तो असल एडमिरल ही नहीं है। जब नेवी को पता चलता है और वो इन्हें ढूंढते हैं तो पता चलता है जी ये तो एडमिरल साहब ही कोई और हैं। बेसिकली ये वाकया हुआ है बरतानिया में। इतवार वाले दिन ये साहब आए हैं और जंगी यादगार थी, दूसरी जंगी अजीम की यादगार थी, उसके ऊपर जाकर इन्होंने जो फूल वगैरह चढ़ाए हैं। और जब इनकी वीडियो सामने आई और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला ये कोई एडमिरल नहीं है, इनके बारे में किसी को नहीं पता। इवन जो इन्होंने वो बैजेस लगाए हुए थे, जो अपने तमगे सजाए हुए थे अपने सीने पे, उनके अंदर भी रब्त नहीं था। बकौल नेवी के, जो रॉयल नेवी है उसने ये कहा कि जिस तरह से ये तमगे लगाए गए हैं, जिस तरतीब में, इस तरतीब से ये लगाए नहीं जाते। हैरत की बात ये है इनका अभी तक पता नहीं चला। एक हाई प्रोफाइल जगह पे जाकर कहीं कोई फूल चढ़ा आता है एडमिरल के यूनिफॉर्म के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उस इंसान को पकड़ा नहीं जा सका। और पूरी जो यूके गवर्नमेंट अब इस हवाले से बहुत कंसर्न है और अब इसके ऊपर वो इस बंदे को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और तलाश करने के बाद, मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इन्हें क्या सजा होती है या क्या इनके साथ किया जाता है। लेकिन ये एक अजीबो गरीब वाकया है कि किसी इंसान में इतनी हिम्मत है कि वो किसी इतने बड़े फंक्शन में या इतने बड़े प्रोग्राम में जाकर विद फुल यूनिफॉर्म, एक 3 स्टार यूनिफॉर्म के साथ जाकर वहां पे वो फूल भी चढ़ाता है और अक्सर ऐसी तकारीब में शिरकत करता रहता है, लेकिन उसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं कि ये शख्स है कौन। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है जी। इंग्लैंड के अंदर ये खबर थी, हमने कहा क्लाइट से खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करते जाते हैं। तो बस यही था जी हमारा आज का व्लॉग। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और खालिस्तान को तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जिस तरह से ये हमारे बलूचिस्तान का नाम लेते हैं ना, जो हमारा हिस्सा है और इंशाल्लाह हमारा ही रहेगा। और लेकिन जो खालिस्तान है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये हमने उन्हें अब याद करवाते रहना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।